उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक और आरोप लगता है और यही कहा जाता है कि सदन जो पहले हुआ करता था कम से कम इतना चलता था कि कहीं न कहीं किसानों की, नौजवानों की और बेरोजगारों की बात कही जाए, मगर ऐसा हालात ऐसे आ गए हैं, सदन पहले एक एक महीना या 18-18 दिन या 17-17 दिन चला करता था। कहीं विपक्ष अपनी बात रखता था, कहीं और दल के लोग बात रखते थे, उस बात को कहीं न कहीं समझा जाता था। ये कहा जाता था कि सदन के अंदर अपनी बात रखिए। लोग यही कहते थे कि भाई ये मेरा पर्चा है, सदन में मेरी आवाज़ उठा देना, और आवाज़ उठाई जाती थी और कहीं न कहीं कामयाबी भी मिलती थी। मगर हालात ऐसे गुजरते चले आ रहे हैं कि आप पहले से पहले उठा के देखिए कि 2 दिन या 3 दिन और विपक्ष अपनी बात न रख पाए, उसके बाद यही कहने की नौबत आती है कि विपक्ष ने हमसे कहा क्या, और जब अपनी बात ही नहीं रख पाएगा तो कैसे लोग भले फिलहाल हम जनता से बात करते हैं, ये सोचते हैं कि सदन के अंदर कितने दिन चलना चाहिए और अपनी बात रखने के लिए और कौन सा सहारा लेना चाहिए। ये विपक्ष अपने ऊपर दबाता चला जा रहा है, विपक्ष को भी दबा रहा है और आम जनता को भी। सर, ये विधानसभा के अंदर सत्र की जो है हालत ऐसी हो गई है कि बहुत दिन पहले चलता था 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, अब 2 से 3 दिन तक के, पहले महीनों चलता था। 18-20 दिन की बात मत करिए। और ये जो बता रहे हैं केवल विपक्ष की आवाज़ नहीं है, वो 28 करोड़ जनता की आवाज़ को ये दबाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो गांव देहात की समस्या है माननीय विधायक आके उठाते थे, लेकिन उस चीज को सुनना नहीं चाहती सरकार। ये सरकार निरंकुश हो गई है, हिटलर शाही सरकार है, जो गरीब जनता की आवाज़ माननीय विधायक गण आके उठाते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में स्कूल का अभाव है, हमारे यहाँ नाली खरंजा जो नहीं है, दिक्कत है, बहुत पीने का पानी की दिक्कत है। तमाम समस्याओं को माननीय विधायकगण आके सदन में उठाते थे, उस पर योजनाएं बनती थी और उस पर कार्यान्वयन होता था। लेकिन अब ये सरकार जो है जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहती, जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी को बात को सुनना नहीं चाहती है, उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है। ये सरकार पूरी तरह से निष्ठुर और निरंकुश हो गई है, तानाशाही हो गई है। ये सरकार जनता की आवाज़ अगर सुनती, जनता की वेदना सुनती, तो ये 1 महीना 2 महीना सदन चलाती और माननीय विधायक, हर क्षेत्र के विधायक अपने आके परेशानियों के आके बताते, तब उस पर योजना बनती, तब वहाँ का जो है भला होता। लेकिन ये सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहती और केवल आप विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष तो चंद विधायक हैं इस समय, मान लीजिए 125, 30, 35 हैं, लेकिन जनता कितनी है उत्तर प्रदेश की, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है सरकार। और सरकारी कब तक दबाएगी, जुल्म कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को ये जानना चाहिए कि ये जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती। वसुंधरा वीरों से खाली नहीं है। तमाम मुख्यमंत्री आए, वीर बहादुर सिंह जी थे, श्रीपत मिश्रा जी थे, नारायण दत्त तिवारी थे, तमाम लोग थे, राम नरेश यादव जी थे, तमाम मुख्यमंत्री हुए और तब सदन चलता था। धीरे 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 माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में चलता था, मायावती जी के जमाने में चलता था। लेकिन ये सरकार जो आई है पूरी तरह से निष्ठुर है, निरंकुश है, तानाशाही है, जो सदन 2 दिन 3 दिन चलाती है, बस केवल बजट पास कर लेती है। अपना पैसा कमाने के लिए माननीय विधायकों के लिए केवल वो खेल कर रही है, अपने दल के हित की बात कर रही है। 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। वो आप तो केवल कहते हैं विपक्ष की आवाज़ दबाने की, वो जनता की आवाज़ है। माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए आकर सदन में उठाते थे, तब उसमें कार्य योजना बनती थी, तब जाकर उस क्षेत्र का विकास होता था। कहीं स्कूल की कमी थी, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी थी, कहीं अस्पताल की कमी थी, तो इन चीज़ों को उठाते थे। आज वो बात आ ही नहीं रही है और विधायक भी बड़ा मस्त हो गए हैं कि वो केवल अपना तनख्वाह ले रहे हैं। या तो विधायकी खत्म कर दें, जब विधायकों की आवाज़ नहीं सुननी है तो 1.5 लाख रुपया वेतन क्यों देते हैं, उनको कूपन क्यों 1 लाख का दे रहे हैं, उनको क्षेत्रीय भत्ता क्यों दे रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ नहीं सुननी है तो उनको क्यों दे रहे हैं। विधायकों का जो है काम खत्म करें। ये कुछ नेता है वो कह रहे जब सरकार को जो है जनता तक के सारे काम कर रही है, स्कूल खुलवा रही है और कह रही है राशन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो आवाज़ किस बात की। आवाज़ तो बहुत उठानी है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी सुने तब तो। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता को मैं 5 किलो राशन आगे भी देता रहूँगा, तो वो 80 करोड़ गरीब जनता जो है, अगर आप 5 किलो राशन पे उनको जमीन को खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे,
कैसे देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। 135 करोड़ जनता में 80 करोड़ गरीब जनता को आप राशन दे रहे हैं और उसमें भी बड़ा घोटाला है। प्रति यूनिट कोटेदार 1 किलो राशन ले रहा है। अगर आप 5 यूनिट के आपका परिवार है, 25 किलो अनाज मिलना चाहिए, 5 किलो कोटेदार काट ले रहा है, आपको 20 किलो मिल रहा है। और देश ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। कहाँ है भैया आपका उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त, जहाँ सीधे सीधे घोटाला हो रहा है उसकी जांच कौन करेगा? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कान में तेल डाल के चुप मार के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं जनता बेवकूफ है, सुन नहीं रही है, जान नहीं रही है। जनता सब देख रही है कि बाबा आप तो सत्य वचन वाले थे, आप तो सत्य कर्म वाले थे, आप क्यों नहीं इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजते, इनकी संपत्ति जब्त करते? आप ये बताइए, तहसील में लेखपाल से लेके एसडीएम तक, थाने में चौकीदार से लेके इंस्पेक्टर तक, सीओ तक, सारे लोग घुसखोर हो गए हैं, सारे लोग बिना पैसे के कोई जनता का काम नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, तो जनता का नौकर कभी गांव में जाके पूछता है कि आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, मैं उसका हल कर दूंगा? फटी धोती, फटा चप्पल, फटा कुर्ता, पिछले गाल में वो जनता जाके गिड़गिड़ाती हाथ जोड़कर, श्रीमान जी हमको वो मार रहा है, परेशान कर रहा है। न थानेदार पर सीखता है, न एसडीएम पर सीखता है, न तहसीलदार पर सीखता है, न लेखपाल पर सीखता है। वो कहते हैं ठीक है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। 10 दिन बाद फिर जाता है, निवेदन करता है, कहते हैं अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर जाओ हो जाएगा, आपकी बात लिख दे रहा हूँ। जब उसको लाठी डंडों से पीटकर उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं तब भी नहीं सुनते। जब हत्या हो जाती है तब वहाँ एसपी भी पहुँचते हैं और डीएम भी पहुँचते हैं। कौन सा प्रशासन है, कौन सा वो नौकर है? अब जो मालिक है वो गिड़गिड़ाता रहता है। इसी तरह नेतागण है, नेता कहता है हम जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। तो सेवक किस बात के हैं? जब आप जनता के बीच में जा नहीं रहे, जनता की आवाज को सुन नहीं रहे हैं, तो कैसे सेवक हैं? ये केवल बलगरा रहे हैं जनता को छल रहे हैं। चाहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों या देश के प्रधानमंत्री जी हों, यही सरकार कहती थी ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से गरीबी दूर करूंगा, विदेशों से जमा काला धन वापस लाऊंगा और देश में खुशहाली लाऊंगा। ये कहाँ रह गया? ये केवल कागजी घोड़ा है, हवा में उड़ा दिए बातों, उसी पे चल रहे हैं। जो वादा करके नहीं निभाता वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजना चाहिए। तो अंबानी को पैसा दे तो दिया नहीं करोड़? अरे भैया, अडानी और अंबानी के पास उतना पैसा है जितना 98% जनता के पास नहीं है, उससे ज्यादा अडानी और अंबानी के पास पैसा है। यानी गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, समझे आप? और इसको कौन बढ़ा रहा है? इसको देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। इस पे नहीं गौर कर रहे हैं कि गरीब जनता करा रही है, बेबसी लाचारी का शिकार हो गई है, बेबस है, बोल नहीं पा रही है। वही लोग बोल पा रहे हैं जो अपने सीने पे पत्थर रखकर हिम्मत जुटाकर बोल रहे हैं। नहीं तो ये सरकार बोलने पे भी पाबंदी लगा दिया है। जो आप कह रहे हैं माननीय विधायक जी, लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा। अरे गरीब जनता की आवाज करा रही है, उसकी आवाज कौन सुनेगा, वेदना कौन सुनेगा? हम लोग तो सोचे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन ये तो और गर्क कर दिए। आप बताइए, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, मिलिट्री की जमीन बेच दिए, कोई कल कारखाना नहीं खोले। कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और 56 इंच का सीना कहते हैं? कैसा सीना है? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि कोई कल कारखाना बना नहीं रहे, बल्कि पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है? देश के प्रधानमंत्री आके जवाब दें, अवश्य जवाब देना चाहिए। और उस तरह मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं, केवल अपनी बात करते हैं। केवल देश के प्रधानमंत्री बने रहोगे, कब तक रहोगे? कब तक हम लोग चाहते रहेंगे? सन 2024 में इनको बदलना निश्चित है, तय है। जनता मूड बना चुकी है। जय हिंद, जय भारत। जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि सदन जो है बढ़ना चाहिए और आगे जो है विपक्ष की आवाज़ भी सुनना चाहिए, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और जो है खत्म होता चला जा रहा है, कैसे देखते हैं सर इसको? विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है।
विपक्ष के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। विपक्ष ने अगर आवाज़ उठाई तो जेल में जाएंगे। जैसे अब संजय सिंह को देखिए, उन्होंने ये बोला था कि अडवाणी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है, उसके वो जेल हो गया। अब आप बताइए, अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो ये टनल टूटा है सुरंग में 42 लोग मजदूर हैं, उसमें नवगिरा जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है वो अडानी जी की है। तो अडानी जी को वो काम जो भ्रष्टाचार किया है और टनल गिर गया, उसके लिए अडानी हिस्सेदार है। अडानी हमसे बताएं कि अडानी जी का ये जो कंपनी है उस पर सीबीआई क्यों नहीं बैठ रही है? इससे पहले भी आपने बॉम्बे हाईवे अडानी को दिया था और वो भी, उसमें भी दुर्घटना हुई थी, इसमें भी दुर्घटना हुई। आप एक अडानी के बारे में कोई सवाल पूछ ले तो आप उसको जेल में डाल दोगे। विपक्ष की आवाज़ आप दबाते जा रहे हो, जनता की आवाज़ आप सुन नहीं रहो। जनता अगर कुछ बोलती है तो उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हो। 32 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी ली गई है, जो 3.5 रुपये का डीजल था वो आप 31 में कर दिए, और 8.5 रुपये का पेट्रोल था वो 32 रुपये कर दिए। तो क्यों किया आपने? आप ये बताइए, 15 से 24 साल के स्टूडेंट पे जो रोजगार है, रोजगारी दर है, वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे इटली, दूसरे में इंडिया। 15 से 24 साल के बेरोजगारों में तो इतना बेरोजगारी क्यों है? आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप विपक्ष का जब मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिए, जो शिक्षा पे काम कर रहा था। आप लिक्वर पॉलिसी में उसको जेल में डाल दिए। अब आप अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हो। राहुल जी अगर बोल देते हैं तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देते हैं, और जब वो बोलते हैं, जब मूर्खों का सरदार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सूपनखा और उनकी माँ को अपशब्द कह रहे हैं तो पप्पू, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब चंद्रचूड़ जी ने इलेक्शन कमीशन पे बोला था कि आप जो है एक प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, एक विपक्ष का नेता और एक सीजीआई बैठेंगे, तो मोदी जी को क्या जल्दी थी कि वो पूरा पलट दिए कानून, और उन्होंने एक विपक्ष का, एक प्रधानमंत्री और एक अपना ही मंत्री रख लिया, ताकि इलेक्शन कमीशन बार बार नोटिस विपक्ष को भेजे और विपक्ष की आवाज़ दबाता रहे। ये आवाज़ दबेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष का आवाज़ अब जनता का आवाज़ है। विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है और कहा जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मामला है, मिनिमम सदन साल भर में 90 दिन चलना चाहिए, एक काल में 30 दिन का होना चाहिए, और हमको लगता है 10 दिन भी नहीं चलते पूरे साल भर में मिलाकर के, 10 से 15 दिन चलते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलते। अब नया इन्होंने फरमान जारी किया कि लोग जो सदस्य, माननीय सदस्य हैं, वो अपना मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जो चाहें वही उसमें विधानसभा की कार्यवाही दिखा सकें, बाकी और कोई ना जानने पाओ, बाहर ना आने पाओ, जनता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और विधानसभा सत्र जो होता है केवल बजट पास करने के लिए नहीं होता, बजट के अलावा वहाँ अंकुश समितियां हैं, याचिका समितियां हैं, जिससे ग्रामीण जनता के जो कार्य अधिकारी नेता नहीं करते हैं उनके खिलाफ सुनवाई भी होती, उससे न्याय भी मिलता था। अभी मैं आपको बताऊं कि इस सरकार ने जो एक राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का मैटर था, जिसमें यह कहा गया कि साहब इनको विभाग ही खत्म कर दिया जाए, दूसरी जगह इनको शिफ्ट कर दिया जाए। सरकार ने सदन में झूठे कहा कि साहब उनको हमने परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ के लोग रिटायर हो गए और आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है। उन लोगों को कहीं शिफ्ट, मतलब मर्ज ही नहीं किया, वर्करों को वर्क नहीं दिया और डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। तो ये सदन में झूठ बोलने वाले लोग हैं। जो अंकुश समितियां हैं, जो जनता के हितों की रक्षा करती हैं, जिनको न्याय प्रणाली में भी विश्वास है, वहां से मिल जाता है आसानी से। अंकुश समितियों का गठन इन्होंने 1.5 साल तक किया ही नहीं। जब पिछले साल सरकार बनी तब से लेकर के करीब 100-1.25 साल तक इन्होंने गठन ही नहीं किया उसका। जो वर्तमान हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, वो बैठते ही नहीं है, अंकुश समितियों की मीटिंग ही नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष की जो है याचिका समितियां हैं उस पर सुनवाई नहीं करते, वहाँ के अधिकारी बिलबिला रहे हैं, याची बिलबिला रहे हैं, विधायक बिलबिला रहे हैं, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। विधायक जो याचिका समिति अपनी चिट्ठी को लगा रहा है उससे सुनवाई नहीं हो रही है। बताओ न्याय कैसे मिलेगा? आप विधानसभा चलाओगे नहीं, याचिका समितियां हर बुधवार को होती हैं, आप करोगे नहीं, कैसे न्याय चलेगा देश में? आप बिल्कुल जनता को भ्रष्ट कर, इनकी सरकार भ्रष्ट हो गई। ये चाहते हैं कि अगर विधानसभा में आकर के याचिका समितियां, अंकुश समितियों में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का विधायक, मंत्री ये सवाल पूछेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, और सरकार की नीतियां जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं वो लोग
जो है अपना मौज करेंगे, उनके प्रति जवाबदेही खत्म हो जाएगी। बीजेपी कुछ नेता ऐसे उनके लिए आज खुद उन्होंने कहा है कि मेरी खुद सुनवाई नहीं होती है तो मैं विपक्ष की बात क्या करूँ। मैं स्वयं बात कर रहा हूँ अपना। उत्तर प्रदेश आवास विकास में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, बिना पैसा जमा किए मकान आवंटित कर दिया। उस आदमी ने मकान बेच दिया। जगत नारायण शुक्ला का केस है। और उस पैसे की भरपाई करने के लिए दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग के लोगों को जबरदस्ती जो है वर्तमान दर पर पुरानी गलतियां हैं इन लोगों की। मेरे ही केस में इनकी पुरानी गलती 2005 का मैं आवंटी हूँ, इनकी गलती से हमें 2019 में आवंटित हुआ और करंट रेट पर दिया गया, जबरदस्ती दिया गया। मैं कहता हूँ कि छूट दीजिए, जबकि दुर्बल आय वर्ग की जमीन में 20% छूट देने का प्रावधान है। 20% सब्सिडाइज रेट पर से मिलेगा, वो छूट मुझे नहीं दे रहे हैं। जो ऐसे सीरीज उसमें लगाया उसकी छूट हमें नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं देता, आपको जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना है चले जाइए, मैं आपको नहीं देता। तो कैसे न्याय मिलेगा? ये निश्चित तो, और ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि जो विभाग आपके पास है मुख्यमंत्री जी, उसे 500 करोड़ का घोटाला बिना पैसा दिए हो गया और उसकी भरपाई आप दुर्बल आय वर्ग के लोगों से करेंगे। वो कहते कोई घोटाला नहीं है। कौन? योगी जी कहते कोई घोटाला नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं है ना, तो वहाँ के कमिश्नर अजय चौहान को क्यों हटाया इन्होंने? वहाँ का जो डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर डॉक्टर अनिल कुमार है, उनको क्यों टर्म में सस्पेंड किया गया था और फिर बहाल कर दिया कमिश्नर बदलने के बाद में, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो जब सस्पेंशन चल रहा है, किस कारण से सस्पेंड किया जा रहा है, किन कारणों से उनको बहाल किया जा रहा है, उनके कारण फिर सस्पेंड किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है देश में? क्या वसूली चल रही है? वसूली का कारण है क्या? वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी क्या इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? या मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए और नहीं तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि EWS दुर्बल आय वर्ग के से मत वसूला जाए। जो घोटाला हुआ उन अधिकारियों के संपत्तियों को जब्त किया जाए, उनके खिलाफ जांच क्या EOW ने किया हुआ है, उनके खिलाफ विजिलेंस ने जांच किया हुआ है। वो मुकदमा चलाने के लिए परमिशन मांग रही है उत्तर प्रदेश आवास विकास का कमिश्नर, प्रमुख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन रमेश गोकर्ण भी नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं हम न्याय नहीं देंगे जब तक कि सरकार रहेगी। आप जाइए, जहां चले जाना चले जाइए, सरकार हमारी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जनता अपनी बात रख रही है। लोगों से और बात करते हैं कि सदन का जो माहौल है वो क्या होना चाहिए। इससे सदन जो फिलहाल अभी जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जा रहा है। सदन के अंदर जो है लोग हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। हालात ऐसे बिगड़ हो गए हैं कि जो मौजूदा हालत में जो सरकार में जो विधायक है वो अपनी बात नहीं रख पा रहे कि अपनी बात हम कौन सी बात कहाँ किसके सामने रखें। क्यों अक्सर ये बैठकें तो होती हैं, सिर्फ बैठकें नाम की होती है। कैसे देखते सर इसको? सर, पहले जो सदन चलता था 2011 से पहले, चाहे किसी की भी सरकार हो, 2011 से लेकर 17 तक जो भी सदन चलता था, उस सदन में एक सुनने की बात समझ में आती थी, जनता के हित में बात होती थी। विपक्ष हो पक्ष हो, दोनों की बात समझ में आती थी मानवर जी। लेकिन अब जो सदन चल रहा है, पहली बात तो सदन तो कम ही कर दिया गया। विधायक लोग जब पक्ष हो अपनी जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? सिर्फ 3 दिन की सदन इसलिए रखा गया, सिर्फ इसलिए रखा गया कि जो बात हो सके भारतीय जनता पार्टी के। पहला दिन बात होती है राम मंदिर लेके, दूसरी दिन बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है मनोहर जी, और तीसरी दिन बात क्या होती है इन लोग की कि कैसे देश के जनता को ठगने की बात किया जाए। अब सदन हमारे देश की जनता को इतना चूतिया बनाते हैं संसद भवन, मुख्यमंत्री भी इनका और स्पीकर भी इनका। कभी सोचने का दिमाग दीजिए, जब भी विपक्ष कोई बोलने की बात आती है तो तुरंत स्पीकर क्या करता है, बैठो बैठो कह देता। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलता है तो उसको पूरा टाइम देता। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है कि जितना से जल्दी अगर सत्ता न गिराएंगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो कोई आवाज़, जनता की आवाज़ सदन में क्या, पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा में क्या, संसद भवन में क्या, आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल यही बात कही जा रही है कि जो है कोई सुनने वाला नहीं है, मगर योगी आदित्यनाथ की बात यही कही जा रही है कि सदन में जो भी बात निकालते हैं वो खरी होती है और वो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात होती है। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से लोग वहाँ, मतलब ये भी सदन जो चल रहा था उसमें इन्होंने यही कहा है कि हम जो भी फैसले लेते हैं जनता के हित के लिए फैसले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब रहता है। कैसे देखते हैं सर? हाँ, तो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो सदन में
कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो अभी है कुछ कमियां रह जा रही हैं, लेकिन ये है कि ना वो सब पूरा हो रही हैं। और जो जिस वादे पे आई थी भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार तो चरम पे था। जो 100% था वो 100% तो नहीं खत्म अभी किया जाए, और 100% कोई खत्म भी नहीं कर पाएगा, चाहे जिसकी सरकार हो। कमी है आई है, और कमी वो सख्ती करने से आएगी, क्योंकि कुछ अकर्मण्य अधिकारी जो हैं IAS पहले की सरकारों के बैठे हुए, जो कि उनकी वही कहते हैं, जैसे गांव में कहा गया लाकत गैया, कहते हैं कि वो बार बार कहीं ना किसी उसमें जाएगी, वो खेत में जा जितना उसको चरवाह करे, उसी तरह ये अधिकारियों की लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेलगाम है कुछ अधिकारी, जिसकी वजह से सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन उस पर सुधार हो जाएगा। और आप ये देखिएगा 2024 में फिर अब सरकार जनता, यानी कि एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो है आएगी भी है, उसमें जो है 2024 में वही आएंगे, और कहीं ना कहीं जो है जो घटनाएं हुए उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया गया है। जी जी जी, जैसे कि अपराध पहले बहुत होते थे, रोड चलते हुए अपराध होते थे, किसी की जमीन पे कब्जा हो जाता था, किसी को डॉक्टर को उठा लिया जाता था, किसी बिल्डर को उठा लिया जाता था। अब वो घटनाएं नहीं है। हाँ हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन है वो, लेकिन उन पे वो किया जा रहा है। और ये छोटे छोटे स्तर, क्योंकि जिले का काम हर एक मुख्यमंत्री का व्यवस्था करना है, लेकिन कुछ वहाँ के अकर्मण्य अधिकारी हैं, वहाँ के विधायक हैं, या वहाँ के जो वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। टीपी के नेता कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, आम जो विपक्ष लोग पता नहीं वो पता नहीं कैसे नहीं, अरे नहीं शासन, इसलिए तुम्हारे अंदर इतना, जब तुमको जनप्रतिनिधि हो, जनता ने चुना है, तो फिर भाई और क्या होगा। जब नहीं सुना जा रहा है तो तुम सही चीज कह रहे हो, अगर गलत कह रहे हो तो मिले ही डरो। ये भी तो साबित होती है जिसकी लाठी उसी के पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अब ये मीडिया का युग है, अब इतना हाँ होता है, लेकिन उतना अब नहीं जैसे पहले हो जाता था। अब कम से कम नहीं, कोई न कोई डाला चुपके से बना के यूट्यूब पे डाल देगा। देखो कितने भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, आप थाने से उठा के दरोगा तक घसीट के लाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के पैसा लेते। किसानगढ़ थाने में हुआ भी, एक और हुआ। तो इस तरह, चूंकि हो सकता है बड़ा अधिकारियों को नहीं मिलते, छोटे अधिकारी को पिलवा देते हैं। नहीं, ये बात तुम्हारी हम कहीं तक मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग मीडिया में रहते हैं, जनता में रहते हैं, बात मानने कुछ यहाँ पे ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ अधिकारी, हम पहले कुछ अधिकारियों के ऐसी है कि जो कि उनकी वही पुरानी आदत पड़ी हुई है, उन पे सरकार को से हम मांग करेंगे, उन पे और नकेल कसे, कानून व्यवस्था और थोड़ा करे, क्योंकि जनता को सहूलियत जो मिले। आपको उम्मीद है कि कानून व्यवस्था अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल हमको उम्मीद है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ठीक होगी, बहुत इससे ज्यादा बस अच्छी होगी। आप देख लेना, आने वाले समय में देख लेना। अभी 6 साल का समय हुआ, चूंकि ये काफी पुराना वो है ना, अब इतनी जल्दी नहीं इसको साफ किया जा सकता। पुराना जो जंग लगा धीरे धीरे खत्म, धीरे पुराना। अगर अब मलबा इकट्ठा है कहीं, अभी वहाँ पे सिवरी प्लांट पे इकट्ठा हो गया पूरे लखनऊ का 14,000 टन, कितने हजार, अब वो इकट्ठे तो उठ नहीं जाएगा, अब उसको समय लगेगा। वही चीज यहाँ पे है कि जो व्यवस्थाएं गड़बड़ है, जो अधिकारियों की जवाने लगाम आए, वो जनता का काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये करेंगे। और फिर बता दो, फिर आने वाले समय में जनता खुद करेगी, जनता स्वयं अपने हाथ में लेकर के अधिकारियों को पीटना शुरू करेगी, नेता को भी मारना शुरू करेगी। ज्यादा दिन जनता किसी की अत्याचार को नहीं सहेगी। बस ये आपको बता दे रहा हूँ, बस हर चीज का समय होता है। अभी समय रहते अधिकारी, वो भ्रष्ट अधिकारी अभी सचेत हो जाएं, नहीं तो जब जनता उनको, नेता दें चाहे न दें, लेकिन जनता जब देना शुरू करेगी तो उनके बीवी बच्चों के सामने जाके घर में घुस के 100 लोग उनको बेइज्जत कर देंगे। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा। बातों का अंदाजा ये सामने आ गया। फिलहाल अभी और से बात करते हैं भाई। देखिए, इनका कुछ मामला है सामने आया है, प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा का मामला है। इसमें प्रधानमंत्री ने भी कार्यवाही करने के लिए बात लिखी है, लेकिन 6 महीने बीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि अधिकारी नहीं है, ये अखबार ने छापा है कि साहब अधिकारी है ही नहीं है। तो अधिकारी तो कोई ना कोई होगा, चार्ज तो किसी के पास में होगा, अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। ये दोनों चीजों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अधिकारी ने अखबार की कटिंग और प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इश्यू की गई है, जो सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और जिन दादा का परेशानी है वो सामने खड़े हैं, अपनी परेशानी। क्या बात हुई आपके साथ? अरे साहब, हम तहसील दिवस में गए, वहाँ से दरोगा कहा कि इनके साथ 2 पुलिस भेज देना, अपनी जमीन बताएगा। तो दरोगा क्या कहता है कि डीएम साहब से कह दीजिए कि कौन लेखपाल है, कौन तहसीलदार है, कौन कानून गो है, उसको हमारे पास भेजे, हम चलेंगे। ये जवाब दिया। यानी कि आपकी जमीन में कब्जा कर लिया किसी ने? हाँ, ऐसा बाहरी के लोग कब्जा किए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा जिसकी जमीन उसी को दिलाई जाएगी। हाँ, अरे ले रहे हैं कि दे रहे हैं?
जितना जमीन ले लेते हैं। और क्या, चलिए देखिए, उठा के रिकॉर्ड देखें, ये हमारे पूर्वजों के नाम शुरू से दर्ज है। क्या कहा थी, जमीन प्रतापगढ़ जिला दर्ज है हमारे पूर्वजों के नाम से। इसका सब कागज रिकॉर्ड हमारे पास है। इनके पास कोई, आप कहाँ गए हैं? हम राष्ट्रपति को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए। हाँ, वहाँ से लिखा है कि ये लखनऊ निजी सचिव को दी। वोट किसको दिया था आपने? वोट की बात, वो वोट की बात नहीं, तो वोट किसको दिया था आपने? वोट किसको दिया जाए? नहीं, किसको दिया? इससे पहले सबको देते चले आए, सब लेते चले गए, मगर आपका काम किसी ने नहीं किया। कौन काम करेगा? हाँ, जो अधिकारी नहीं है तो सब गुंडे बैठे हैं। तो क्या लगता है कौन जैसे सरकार आएगी जिसमें जमीन आपकी वापस हो जाए? जब क्रांति होगी तब सब आएंगे। क्रांति? हाँ, क्रांति होगी, दोबारा फिर क्रांति आएगी। और क्या? अच्छा, अंग्रेज चलेगा, फिर अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा क्या? अब गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज अब आए हैं। अच्छा, हाँ, तो काले अंग्रेज आए हैं। हाँ, काले अंग्रेज अब आ गए हैं। लेकिन पूरे देश को कर दिया भ्रष्टाचार। अरे बाप रे! अरे उठा के रिकॉर्ड देखो, इनका का विधान है, का इनका संसदा है। वो तो करे एक नंबर का काम, यही एक नंबर हो रहे हैं। ये जनता वो हो रही है। राशन दे रहे हैं, घर बनाया, वो 50,000 पाने वाला 5 किलो भीख मांगने जाता है। अच्छा, हाँ, बताइए 5 किलो पनीरी खा लेगा? कई दिन खाएगा बताइए तुम? नहीं तो वो तो कह रहे हैं जब 50,000 पाने वाला 5 किलो के यहाँ पे मांगने जाता है कि तुम दे पैसा, तुम्हारा काम कर देगा, पैसा लेकर चला जाता है। हाँ, ये मकान बनवाए हैं गांव में, ये आए तो मकान बनाने, मकान क्यों बना नहीं रहन, क्यों पैदा नहीं रहन, यही आए कि सबका पैदा किए मकान बनवाएंगे। हाँ, बताइए, ये काम अगर ये सुनवाई मेरी नहीं हुई तो पूरे देश में क्रांति करवाऊंगा। अच्छा, और एक भी चाहे सुनते होंगे ऐसे, एक भी हम बहुत देखा है, हम भी राजनीति किए हैं। किस पार्टी से किए राजनीति? हम छोटी समाज दल के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। अच्छा, जिससे सारे दल बने हुए हैं, हम सब चीज जानते हैं, अखंड पाखंड घोटाला को। अच्छा, तो ये आपकी जमीन नहीं मिल पाएगी तो आगे अरे कुआं घर घूर सब बेचते हैं। अच्छा, चलते देखिए, का घर घूर कुआं सब बेचते हैं और पैसा लेकर गुंडा लेकर। अब गुंडाई की बात कर रहे हैं, बेचारे यही परेशान हैं क्योंकि हालात ऐसे बहुत ऐसे हैं जो सामने जिनके जो है जिनकी चीजें जो है सामने। और बात करते हैं इन लोगों से, और गुंडों का नंबर दिखा दिया जाए, यानी कि आपको और लोग भी परेशान करते हैं। रुकिए तो मैं गुंडों का नंबर दिखाता हूँ कि कितने गुंडे। अभी और लोगों से बात करते हैं। सर, जिस तरह सदन चल रहा है, और सदन पहले जो है 2-2 महीने 3-3 महीने और कहीं ना कहीं 18-18 दिन तक के आ गया था, मगर एकदम घटता चला जा रहा है कि अपनी बात रखने के लिए लोग ये कहते थे कि सदन में बात पहुंचेगी, कहा जाएगा कि लोग अपनी बात रखेंगे, दूसरी बात रखेंगे, दूसरे पक्ष की बात रखेंगे। हम विपक्ष ये पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, और लोगों भी जो जाते थे वहाँ पे सदस्य जो होते थे वो जाते थे, लोगों की बात करते थे, गाँव की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, मगर सब विफल होता जा रहा है। जो उन्होंने कह दिया उसके बाद वही अमल, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुद्दा आपने बहुत गंभीर उठाया है कि सदन का निरंतर दिन गिरते जा रहे हैं। देखिए, इसमें कई सवाल हैं। सदन का न चलना, निर्धारित डेट पर में कटौती करना, योजनाओं पर बहस न कराना, जनता के सवालों का जवाब का निस्तारण सदन के माध्यम से न सुनिश्चित कराना, ये लोकतंत्र और जनतंत्र और संविधान पर काला धाव सा लग रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि सदन में उठाएगा कौन? पूरे हाउस के मेंबरों को ले लीजिए, 400 के लगभग आपके पास मेंबर है। इस 400 में 4 गो नहीं है। पूरे मैं सदन की बात करता हूं, जो किसी भी सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के किसी भी इशू पर, बेरोजगारी पर,
विकास पर, किसानों की समस्याओं पर, बिजली के रखरखाव पर, बिजली के निर्माण पर, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पर, IAS, IPS, PCS और PPS को संवैधानिक अधिकार में उनके मानक का जो हम व्याख्या करते हैं, इसमें जो जितने प्रदेश के शरीफ लोग हैं, जितने कारपोरेट हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े ठेकेदार हैं, तो राजनीति तो एकदम ठेकेदारों के चरणों में जाकर के चरण रज ले रही है। तो ठेकेदार पैसा कमाना जानता है साहब, वो समस्या नहीं देखता, वो योजना का ठेका लेता है, ठेका में कमीशन लेता है, कमीशन लेता है, कमीशन देता है, अपने घर चला जाता है। अब पूरी विधान जो है ठेकेदारों के चंगुल में फंस गई है, चाहे किसी भी दल का। आज देख रहे हैं, जितने ये गाड़ियां देख रहे हैं, एक कोई पार्टी के नेता के पास आज भी कोई गाड़ी नहीं है, सब लोग पैदल सड़क पर हैं। जितने ठेकेदार हैं उनके पास गाड़ी है, जितने अपराधी हैं उनके पास गाड़ी है, जितने उद्योगपति हैं उनके पास गाड़ी है, जितने व्यवसायी हैं उनके पास गाड़ी है। एक नेता के पास कोई गाड़ी नहीं। अब ये गाड़ी पर लप लप भाजपा का झंडा जा रहा है तो मुझे बड़ी तरस आती है। आपकी बात पे एक बात नजर आई कि जब योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई थी, जब सीटें बैठे तो उन्होंने कहा था कि किसी के पीछे कोई गाड़ी नहीं चलेगी, वहां पे जो है कोई एम्बुलेंस के अलावा किसी पर जो हारन नहीं बजेगा, मगर छोटी से छोटी गाड़ी पर हारन बजता चला जा रहा है। कैसे देखते सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी VIP कल्चर का ABCD नहीं पढ़ी है। VIP को लाल बत्ती क्यों दी गई, VIP को सिक्योरिटी क्यों दी गई, VIP को सिक्योरिटी के परिधि में उसके कैडर, उसके सम्मान, उसके व्यवस्था को किस तरह सुरक्षित किया गया, उसका तो ये चूंकि जब योजना आयोग था तो अब तक तो मैं योजना आयोग पर सुनता था कि वहां योजना, देश की योजनाओं का केंद्र बिंदु, देश का डेवलपमेंट का निस्तारण, देश के आर्थिक व्यवस्था का निस्तारण, देश के शैक्षिक व्यवस्था का निस्तारण, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का निस्तारण। हम योजना विभाग में एक एक योजना को लाते थे हर क्षेत्र से। नौजवानों का बेरोजगारी से लेते थे, शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के निर्माण में हम योजना बनाते थे। लेकिन योजना का नाम नीति आयोग हो गया। किसने किया? तो मोदी सरकार ने। योजना नहीं बनेगी। अब देखिए साहब, अब योजना का जरूरतें नहीं है, अब केवल नीति की जरूरत है। नीति जहां इनकी शिक्षा है, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट चलाई जाती है, गोलवरकर जी की सब्जेक्ट। आज जो इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिसर्च जो शोधक हैं, जो डॉक्टरेट का डिग्री करके पूरे देश का मौसम का दिशा बदलते हैं, पूरे देश के भविष्य का ये निर्माण करते हैं, देश में अफवाहों का पर थर्मामीटर लगा करके माप कर लेते हैं कि इस तूफान की गति क्या होगी, तो वो पढ़ाया जाता है। तो ये सरकार से काम की उम्मीद करना, इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना, इस सरकार के शिक्षा में टेक्नोलॉजी का निर्माण करना, इस शिक्षा में वैज्ञानिक शोध करना, इस सरकार में बिजली बड़ा पावर हाउस का निर्माण करना, इस सरकार में कोई शिक्षा का हब का निर्माण करना, केवल इनके पास एक ही निर्माण है, लूटो और लुटाओ योजना है इनके पास। अपने भी लूटो और अपने लुटाओ भी, ताकि ये देश की 80 करोड़ जनता ने प्रमाणित कर दिया कि इनका नीति आयोग क्या है, इनकी योजना क्या है, इनका डेवलपमेंट क्या है, इनका लॉ एंड ऑर्डर क्या है,
इनका पूरे प्रदेश और देश का भौतिक विकास क्या है, औद्योगिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, शैक्षिक विकास क्या है, ये सब तार हो गया है। अब इनके पास माई धिया गवनहरी अब्बा पुत बजरिया पूर्वांचल का यही खींचा है, यही चरितार्थ है। अब मैं वीडियो को बहुत खींचूंगा नहीं, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। सबने अपनी बात रखी और यही कहा कि जो है अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए, मगर जो है विपक्ष यही कह रहा है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। विपक्ष जब बात कहता था कि जनता की बात करता था और किसान की बात करता था, रोजगार की बात करता था, उसमें ये होता था कि कहीं ना कहीं बात पहुंचाई जाती थी और सरकार से बात कही जाती थी। विपक्ष का काम यही होता था कि मगर यह है कहीं ना कहीं अब विपक्ष कहाँ जाएगा, कहाँ अपनी बात रखेगा और किससे बात करेगा। सदन एक ऐसी चीज थी जो है किसानों की बात, रोजगारों की बात और आम जनता की बात कहीं ना कहीं रखा। जैसे अभी भाई साहब मेरे साथ थे, जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया, ये अपनी बात रखना चाहे तो किसी मंत्री से कहा जाए तो अपनी बात रखी तो किससे कहेंगे। ये रहने वक्त में ये पता चलेगा कि सदन कहाँ जा रहा है। 2024 के बाद से क्या नजर आता है, किस तरह से बातें सामने नजर आती है, ये भी देखने की बात होगी। कैमरामैन तला के साथ शरफुद्दीन खान, खबरदार न्यूज़, लखनऊ।